गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज 7th क्लास के लिए हम हनीकम का सेकंड लेसन ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ा रहे हैं। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो होमवर्क इत्यादि दिया जाएगा उसको केयरफुली करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। ए स्माइलिंग रिक्कू मानी देयर ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रिक्कू मानी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना बाहर दौड़ गए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि ने मृदु को घर में खींचा। वेट, प्रतीक्षा करो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मुझे अपने चप्पल उतारने दो। स्लीपर्स चप्पल। प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड रोकना। मृदु ने विरोध किया, मृदु ने रोका। सी सेट देम आउट neatly near a pair of large black ones। और उन्होंने पास में ही एक बड़ी जोड़ी काले रंग की पड़ी हुई देखी। Those were grey actually with dust। यह एक भूरे रंग की चप्पल की जोड़ी थी जो वास्तव में धूल से सनी थी। डस्ट धूल को कहते हैं। You could see the clear mark of every toy on the front part of each slipper। तुम उस स्लीपर के, उस चप्पल के अगले हिस्से पर पंजों के निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। The marks for the two big toys were long and squirmy। स्क्वेरनी कहते हैं पतली। तुम उसमें जो चप्पल पर निशान थे दो बड़े उंगलियों के और पतले थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास ये सोचने के लिए समय नहीं था कि ये स्लीपर किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश। है ना, ड्रैग्ड कहते हैं घसीटना, बुलाकर ले जाना। क्योंकि रवि उसे आंगन के पीछे जहाँ एक घना कड़वे बेरी का पेड़ था। देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल lined with shaking tant and filled with sand रेत lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। कोकोनट तो आप जानते ही हैं, नारियल है ना। जब उसमें जो नारियल, जिसमें हमारा जो नारियल रहता है, जिसमें जो उसका अंदर का जो कवच होता है ना, वो। अब देखिए, हाँ, वे अंदर गए। अंदर एक फुटबॉल थी, फूटी हुई फुटबॉल थी और उस पर टाँट बिछा हुआ था और उसमें रेत भरी हुई थी और उस पर एक छोटा बिल्ली का बच्चा था, है ना, जो नारियल के टूटे हुए आधे हिस्से में, है ना, वो दूध पी रहा था। We found him outside this morning। हमें ये सुबह दरवाजे पर मिला था। He was meowing and meowing। poor thing, ये बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। said मीना, मीना ने कहा। It is a secret। ये एक रहस्य है ना। अम्मा says पाती will live for our पेडू मम्माज हाउस इफ सी नोस वी हैव ए कैट। है ना, अम्मा कहती है, जो ये पाती शब्द है ये तमिल
भाषा का है, तमिल लैंग्वेज का है। इसका मतलब नानी होता है। अम्मा कहती है अगर, है ना, उसे पता चला कि उन्होंने एक बिल्ली का बच्चा पाला है तो वो नानी के घर चली जाएगी। नानी अपने पेड्डू मामा के घर चली जाएगी। प्लीज पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग सदैव कहते हैं कि हमें पशुओं के प्रति दयावान होना चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम इन छोटे पशुओं को पालते हैं तो बड़े चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर। क्या कहते हैं? अरे इस गंदे जीव को यहाँ पर मत लाओ, इस गंदे प्राणी को यहाँ पर मत लाओ। क्रीचर प्राणी। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो इस बच्चे के लिए रसोई से दूध लाना, थोड़ा दूध लाना मेरे लिए कितना कठिन कार्य होता है। मुझे वो दूध कैसे कैसे लाना पड़ता है। पाती सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नो। जब मैं दूध ले रहा था तो पाती ने यानी नानी ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उसे बताया मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं ये दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन इस प्रकार उसने मेरी ओर देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मैंने उस दूध को थोड़ा पिया ताकि उसे दूध की खुशबू आए। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। वो चाहती थी कि इस गिलास को यहीं पर रख दे। टम्बलर गिलास जो स्टील इत्यादि का होता है, पहले पीतल इत्यादि के भी होते थे। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ। नानी नानी मैं इस गिलास को स्वयं धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रेबल। मैं तुम्हें इस गिलास को धोने का कष्ट क्यों दूँ। ट्रेबल कष्ट देना। आई टोल्ड हर। मैंने उसे बताया। आई हैड टू रन एंड प्योर द मिल्क इनटू द कोकोनट सील एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस। मैं दौड़ा और मैंने वह दूध जो उस बिल्ली के बच्चे के सामने नारियल का जो नारियल के कवच का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसमें उड़ेल दिया। और फिर, है ना, ताकि उसका मुझ पर संदेह हो, इससे पहले ही वो मैंने दूध उसमें उड़ेल दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। और फिर इस प्रकार हम महेंद्र के लिए खाना देने के लिए, है ना, कुछ अन्य तरीके भी सोचते थे कि इसको कैसे खाना दिया जाए जिससे कि परिवार वालों को उसका पता भी ना चले। महेंद्र, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्र। यह नाम उस छोटे बिल्ली के बच्चे का था, है ना। क्या नाम था बच्चों उसका, उस छोटे बच्चे का? महेंद्र, है ना। हाँ। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु इस नाम से बहुत प्रभावित हुई। इम्प्रेस्ड प्रभावित होना। इट वॉज ए रियल नेम। ये एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। ऐसा नहीं जैसा नाम किसी बिल्ली के बच्चे का हो, बल्कि ये नाम कैसा था? जैसा किसी व्यक्ति का हो। एक्चुअली
हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा हैं पालवा पुनई। वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा हैं पालवा पुनई था। MP पुनई शॉर्ट में से लिखते हैं, महेंद्र M से महेंद्र और पालवा P और पुनई। फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, तुम शॉर्ट में उसे MP पुनई हैं कह सकते हो अगर तुम चाहो तो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, उसके वह एक अच्छी प्रजाति का था। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके ऊपर बाल थे। लाइक ए लॉयंस मेन, और उसके चेहरे पर आयाल था। मैंने किसे कहते हैं बच्चों? आयाल। आयाल देखा आपने लॉयन देखा होगा। लॉयन दो तरह के होते हैं। एक तो लॉयन वो होता है जिसके चेहरे पर बाल नहीं होते, जिसे हम आयाल कहते हैं। एक वो होता है जिसके चेहरे पर बाल होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आयाल की, तो उसके चेहरे पर शेर की तरह आयाल था। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पालवा किंग वॉज, डोंट यू? और तुम जानते हो यह एक राष्ट्रीय चिन्ह का था, राष्ट्रीय चिन्ह था। और शायद जो प्राचीन जो पालवा राजा था ये उसका राज चिन्ह था। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही लुक्ड एक्सेप्टेडली एट मृदु, उसने मृदु की ओर आशा के साथ देखा। मृदु गिगल, मृदु बोली, थिंक आई एम जोकिंग, मुझे सोचने दो। वेल जस्ट वेट, थोड़ा प्रतीक्षा करो। आई शैल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ ही समय में दिखा देती हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में इतनी चीज़ें नहीं जानते। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुमने महाबलीपुरम के बारे में सुना है? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय ढंग से कहा। मिस्टीरियसली, रहस्य में। वेल बहन, अच्छा, जब आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, आई शा ए स्टैच्यू ऑफ हिज, तथास एटसेट्रा एटसेट्रा। एटसेट्रा कहते हैं इत्यादि, और तथास कहते हैं दादा। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर दादा 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 इत्यादि इत्यादि की एक बड़ी स्टैच्यू देखी थी। फैक्ट इज महेंद्र हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम, फैक्ट तथ्य, और तथ्य यह है कि महेंद्र उनका ही वंशज था। वंशज जानते हो, जैसे हमारे दादा थे उनके फिर वंशज कौन हुए, जो हमारे दादा वो हमारे वंशज हुए, हम उनके परिवार के हैं, तो इसे वंशज कहते हैं, दर पीढ़ी दर। एंशिएंट किड, वेरी सेम एंशिएंट किड, महेंद्र, फैक्ट इज महेंद्र हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट किड। तो तथ्य यह है जो महेंद्र था उन प्राचीन बिल्लियों का वंशज था। ए क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर दैन द लॉयन। ये भी माना जाता है कि जो बिल्लियाँ होती हैं, है ना, ये जो शेर होता है, इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि ये उन्हीं की प्रजाति की होती हैं, उनके ही संबंधी होती हैं। शेरों की संबंधी बिल्लियाँ होती हैं। द पालवा लॉयन, एम्ब्लेम ऑफ द पालवा डायनेस्टी,
हाँ, पालवा जो शेर थे वे वहाँ के राज चिन्ह होते हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश, बुश झाड़ी को कहते हैं, वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग, चमकना। रवि उस जो झाड़ी थी, कड़वे बेर की जो झाड़ी थी, उसके पीछे गया और उसकी आंखों में एक चमक थी। दिस कैट इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो क्या कह रहा था कि ये जो बिल्ली थी, जो महाबलीपुरम के जो ऋषि थे ये उसके वंशज थी। एंड इफ़ आई में जस्ट रिमाइंड यू, और हाँ मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। वर्शिप्ड, पूजा करना। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपनी इस आवाज़ को सुनना कैसे पसंद करते हैं। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक, मीना और मृदु ने दूसरी तरफ देखा। What does that have to do with anything? क्या करें? मृदु डिमांडेड, मृदु ने आग्रह किया। I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat goddess Bastet. That is it. मैं तुम्हें इस बिल्ली के बारे में बताऊंगी। यह है जो मिस्र की बिल्लियाँ होती हैं, जो देवताओं का प्रतीक होती हैं, ये उनके वंशज हैं। गॉडेस, देवताओं के वंशज हैं। बास्टेट, जैसे हम किसी को एक डांटते हुए कहते हैं, दैट इज इट, बस इतना ही। सो इतना। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टोवी इन वन ऑफ द पालवा शिप। स्टोफेरी कहते छिपा हुआ। हाँ, अच्छा, ये जो बिल्ली होती हैं, ये देवताओं के रूप में छिपी हुई होती है ना। और हाँ, ये जो बिल्लियाँ थी, जो देवी बिल्ली थी, जो पालवा का जो जहाज था उसमें छिपा कर रखी जाती थी, और ये उनके देवताओं के वंशज होते हैं। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो ये बिल्ली है, ये ऋषि बिल्ली की जो महाबलीपुरम में जो ऋषि थे, उनकी बिल्ली की वंशज हैं। हुज डिसेंडेंट इज, किसके वंशज? रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विंग एट महेंद्र, रवि ने अपना संकेत उसकी ओर किया, हिलाया। MP पुनई हेयर ऊफ एक, ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वह अपने आप में आराम से चीखा। उसने कहा यहाँ MP पुनई है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, चेतावनी के साथ महेंद्र ने ऊपर देखा। ये बच्चों हम बता चुके हैं महेंद्र कौन है, वो बिल्ली, वो बच्चा। ही हैड जस्ट बीन सर्पिंग हिज कॉल्स ऑन द एस ऑफ द कोकोनट सीड, जो उसके पास वो टूटे हुए नारियल की जो हिस्सा पड़ा था, जिसमें वो बच्चा दूध पीता था, वह उसे अपने पंजों से स्क्रैच कर रहा था, यानी अपने पंजों को तेज कर रहा था।
बट रस दैन रवीज ऑफुल वूफ एक वॉज ए क्रेच। लेकिन तभी रवि ने एक आवाज़ सुनी, किसी चीज़ की आवाज़ सुनी। फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से होकर आ रही थी। वॉट ए वियर्ड साउंड। वियर्ड कहते हैं अजीब आवाज़। यह अजीब आवाज़ कैसी थी, कहाँ से आ रही थी। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, यदि मृदु चौंकी, स्टार्टल्ड चौंकना। MP पुनई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज सीट, ऐसा ना करो अन्यथा MP पुनई डर जाएगा। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप and secured towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। अच्छा भाई, स्क्रूड कहते हैं दौड़ना। उसके बाल खड़े हुए थे, वह उछला हैं, और जो बांस की एक टोकरी में लाल मिर्च जो सुखाने के लिए रखी गई थी, उसने उनको नीचे गिराया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो उसके नीचे छिपने का प्रयास कर रहा था। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज और हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्चाएँ, कुछ चिल्लीज अपने ऊपर गिरा ली। म्याओ म्याओ, ही होल्ड मिजरेबली, वो दया से करहाया। द क्रीसिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो भद्दी आवाज़ आती रही। वॉट इज़ दैट नॉइस सेड मृदु, मृदु ने पूछा ये आवाज़ कैसी है। दैट इज़ लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि, रवि ने उत्तर दिया ये लल्ली की आवाज़ है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख सकेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोस ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन while लल्ली ऑल द टाइम ड्रेलिंग हैं। वो क्योंकि जो संगीत मास्टर है उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से उस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जो उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे कोई ट्रेन गुजरती है ना। इस वजह से लाली कुछ भी सीख नहीं सकेगी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक हैं, जो पूर्णतया अपने ट्रैक पर चलती है, अपने पटरी पर चलती है। यानी लल्ली को संगीत मास्टर की आवाज़ सही से सुनाई नहीं देती है। अब इसी लेसन का हमारा सेकंड पार्ट है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु खिड़की पर गई। क्रेप्ट कहते हैं जिसे रेंग करके जाना, छुप करके जाना है। वह खिड़की पर गई। लली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with consternation। हैं भाई, डिस्टेंस कहते हैं दूरी, और बॉस्ट्रिंग कहते हैं वायलिन का तार, वायलिन का तार। एल्बो कहते हैं कोहनी को। ग्लेज्ड चमक, कंस्टेशन ध्यान। तो लल्ली कुछ दूरी पर वायलिन को पकड़े हुए बैठी थी और उसके तार को छेड़ रही थी, और उसकी आँखों में चमक थी, और वो पूर्ण ध्यान के साथ वायलिन सीख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music master। और उस कमरे के एक कोने में खिड़की के पीछे
हैं एक काला आकृति वाला संगीत मास्टर बैठा हुआ था, यानी जो लल्ली को संगीत सिखा रहा था, वायलिन बजाना सिखा रहा था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft। हाँ भाई, ब्लेड कहते हैं गंजा। वो जो संगीत मास्टर था वो बिल्कुल गंजा था, है ना। उसके कानों के आसपास, और उसने अपने सर के तेल लगाया था, जो उसके कानों के पास जो बाल थे उसमें उसने कुछ तेल लगाया था, और उसने एक पुराने ढंग से जैसे अपने बालों में गीठा दी थी। जैसे पंडित लोग अपने चोटा रखते हैं, वो उसमें गीठा रखते हैं बांध करके, चुंडी बना करके पीछे, जानते होंगे आप। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथली नी, एक सोने की चेन उसकी गर्दन में, चमड़े जैसी गर्दन में चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड भी चमकने को ही कहते हैं, ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जिसमें हीरा चमक रहा था जब वो वायलिन पर अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करता था। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered वैस्ती एज, और उसने एक धोती पहनी थी, वैस्ती धोती के लिए आता है, उसके किनारे से जो पैर का अंगूठा था वो बाहर था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कॉर्नी बिग टॉयस, और वह उस अंगूठे से, है ना, फर्श पर उससे संगीत बजा रहा था। जैसे कभी कभी आप भी देखते होंगे कहीं कोई धुन बज रही हो तो आप अपना पैर हिलाने लगते हैं, तो संगीत के अनुसार वो भी अपने पैर के अंगूठे को हिला रहा था। समझ गए भैया। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए, जो संगीत के जो अध्याय होता है उसने वो उस पर वायलिन पे लल्ली को बजा करके दिखाया। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। लल्ली चौंक गई और उसने वायलिन को पकड़ा और वो बेचारी निसहाय थी, दुखी थी। व्हाट ए डिफरेंस, इसमें क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल्ड perfectly into the invisible track of the melody। संगीत मास्टर ने उसे दिखाया कि इन संगीत में क्या अंतर है। जैसे कोई अदृश्य रूप से कोई ट्रेन उदासी से किसी ट्रैक पर चलती है, उसने अपनी बात को ऐसे दिखाया। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड विजिंग एलो, और जैसे कोई ट्रेन अपने पथ पर सुगमता से चलती है, उसने अपनी उंगलियों को उस वायलिन के तारों पर ऐसे चलाया। एज रवि सेड, और रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट हुज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टीप मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने एकटक होकर के देखा और अनंत प्रयास के साथ देखा। जब उसकी उंगलियां उन तारों पर चली तो एक मधुर संगीत निकला। इसके देर वॉज लल्ली ड्रेलिंग अगेन, हैं, फिर दोबारा लल्ली ने प्रयास किया। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा दरवाजे से एक आवाज़ आई, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि जो दरवाजे पर ये भिखारी चिल्ला रहा है इसको भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, उसकी मम्मी ने बरामदे के पीछे से चिल्ला कर कहा।
वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, हैं, जहाँ वह तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह ये भिखारी पिछले सप्ताह से प्रतिदिन यहाँ पर आता है, रोज़ आता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और ये समय है कि किसी दूसरे घर से मांगे। ये रोज़ यहीं पर आकर के इसी समय मांगता है, इसे कहो किसी दूसरे के यहाँ जा कर के भिक्षा मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने यानी नानी ने तापी को बताया। मृदु एंड मीना फ्लोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर आए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो भिखारी पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो उस बगीचे में अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मानो वह किसी घर में हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रख रखा था। उसने नीम के पेड़ के नीचे उस कपड़े को बिछाया। एपीरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, स्नूज कहते हैं हल्की निंद्रा। वाइल ही वेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर, है ना। उसने नीम के पेड़ के नीचे एक कपड़ा बिछाया और वो सोने के लिए तैयार था। सोच रहा था कि थोड़ा देर निंद्रा निकालूं और इसके बाद वो भिक्षा के लिए कहीं और चिल्लाए। गो अवे सैड रवि स्टर्नली, रवि ने कठोरता से कहा, भिखारी भाग जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी नानी ने कहा है, पाती नानी को कहते हैं लेकिन तमिल भाषा में, मेरी नानी ने कहा है तुम जाओ, ये समय किसी दूसरे के घर से भिक्षा मांगने का है, जाइए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, भिखारी ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी विस्तृत आंखों से एक एक करके उन बच्चों को देखा। द लेडीज ऑफ द हाउस, उसने घर की महिलाएं, ही सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा। इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, जब वो बोल रहा था उसका गला भावनाओं से रुंध हो गया। आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत दयालु था। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मेरा शरीर, मेरी आत्मा, है ना, पूरे सप्ताह से उनके लिए बड़ी उदार है। I cannot believe that they would return me away. मुझे विश्वास भी नहीं होता था कि वो मुझे अपने दरवाजे से भगा देगी। He raised his voice, उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, आवाज़ उठाते हुए कहा, अम्मा अम्मा ओ अम्मा अम्मा। सैड इज वेल माइट बी, वह दुखी मन से चीखा, चिल्लाया। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन वास्तव में उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं थी। फीबल, कमज़ोर। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, बेली पेट को कहते हैं, विदर्ड में सूखा है। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विद बीटल चीविंग। बीटल तो आप जानते होंगे बच्चों, पान को कहते हैं, और चीविंग कहते हैं चबाना। हाँ,
और रंबल कहते हैं गड़गड़ाना। ठीक है। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग, हाँ, उसने गहन शक्तिशाली आवाज़ में वो गिड़गिड़ाया। उसका पेट भूख से सिकुड़ा हुआ था और जो वह बोला तो उसके सफ़ेद दांत दिखाई दिए जो पान चबा चबा करके भूरे हो गए थे। देखा होगा आपने पान चबाने वालों के दांत कैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट, रवि टेल हिम देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि ने कहा देखो रसोई में कुछ खाना नहीं है। कॉल्ड रुक्कुमानी को बुलाया। एंड इज़ नॉट टू कम अगेन, वे दोबारा नहीं आया है। टेल हिम दोबारा नहीं आना है। टेल हिम दैट, उसे कह देना ही साउंडेड फीड अप, यहाँ कोई भोजन नहीं है। जो भोजन था वो फिनिश हो चुका है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि ने ये बातें उस भिखारी को नहीं कही, नहीं दोहराई। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या कहा ये उसके लिए सुनना आसान नहीं था, जो भिखारी नीम के पेड़ के नीचे था। क्योंकि उसने तीखे शब्दों में कहा था कि भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। द बैगर सेट अप एंड साइड, वो भिखारी बैठा हुआ और उसने आहें भरी। साइड मीन्स आहें भरना। आई शैल गो ही सेड वियरली, हैं। उसने कहा मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य इतना गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और सड़क पर जो कोलतार पड़ी है, कोलतार जान लीजिए, तारकोल कहते हैं, कोलतार होता है, तो ये बिल्कुल गर्म हो रही है, पिघल रही है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। ब्लिस्टर्ड, छाले। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और उस भिखारी ने अपने एक पैर को उन बड़े गुलाबी छालों को दिखाने के लिए फैलाया जो उसके नंगे पैरों के तलवों में छाले पड़े थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु, मीना, रवि आपस में फुसफुसाए, आपस में बातें की। विस्पर धीरे से, यानी कानाफूसी करना है। मेरा मानना है शायद इस व्यक्ति के पास चप्पल खरीदने के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कोई पुरानी जोड़ी जूतों की पड़ी है, कोई पुरानी जोड़ी चप्पलों की पड़ी है। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, लेकिन मेरे पास ये चप्पल हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं शायद इस भिखारी के पैर में नहीं आ सकते हैं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अन्यथा मैं ये उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और भिखारी के पैर मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। धोती जानते हो, हाँ, वेस्था कहते हैं तमिल भाषा में, वेस्था। भिखारी ने वो कपड़ा जो नीचे बिछाया था, जिस पर वो लेट रहा था, वो कपड़ा उठाया, झाड़ा और अपनी धोती को टाइट किया।
ही राइड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एंड लुक्ड फियरफुल्ली एट द रोड, और डरते हुए उस सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की गर्मी से लाल जगमगा रही थी, बिल्कुल लाल लग रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे पैरों में किसी चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं थे, है ना। उसे अब इतनी गर्मी में गर्म सड़क पर चलना तो कितना बुरा लगता है ना। मीना सैड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। सैड रवि, रवि ने कहा। हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। बल्बरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। बेचारे के छाले, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, हैं, और हम इसकी कुछ सहायता नहीं कर सकते। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 ही मिनट में इसके पैरों का सड़क पर फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्म सड़क है, तो इसके पैरों की फ्राई हो जाएगी। हैं भाई। वाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, क्या उसे एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, वो हमें कहाँ से मिलेंगे। कम लेट अस सर्च द हाउस, आओ घर में खोजते हैं, ढूंढते हैं। सर्च, खोजना। ही पुस्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना घर में घुसे। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही उन्होंने बरामदे में अपना कदम रखा, स्टेप्ड कदम रखना। मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की दृष्टि पुरानी दिखने वाली चप्पल पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, क्योंकि जब वो वहाँ से आई थी तो उसने उन चप्पलों को देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने कान में धीरे से कहा। रवि, हुज आर दोस, ये चप्पल किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द सेबी लुकिंग, रवि घूमा और उसने मामूली ढंग से उन चप्पलों पर दृष्टि डाली। बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन वो पुरानी चप्पल मजबूत थी। ही बीम्ड एंड नोडिड, उसने उनकी ओर देखा, नाड़ हिलाई। दीज और जस्ट द राइट साइज, हाँ ये बिल्कुल ठीक साइज़ की हैं, यानी कि उस भिखारी के पैर में आ सकती हैं। ही सेड पिकिंग अप दैम अप, उसने उन चप्पलों को उठाते हुए कहा। मृदु एंड मीना फ्लोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना घबराते हुए बगीचे में उसके पीछे पीछे गई। हेयर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, रवि ने उन पुरानी चप्पलों को भिखारी के सामने डालते हुए कहा। वियर दीज, इन्हें पहन लो। एंड डोंट कम बैक, और दोबारा इधर मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, भिखारी ने उन चप्पलों की ओर देखा। हुरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, और उसने एकदम अपने कंधे से तौलिया उतारा, चादर उतारी और उसको झाड़ा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, उसने अपना पैर उन चप्पलों में डाला। मुटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, मुटरिंग बड़बड़ाते हुए, आशीर्वाद देते हुए, ब्लेसिंग आशीर्वाद, वो वहाँ से चला गया। यानी वो जो चप्पल थी वो म्यूज़िक मास्टर की थी, और वो चप्पल उन्होंने, बच्चों ने उस भिखारी को दे दी। इन ए मिनट ही हैड वनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ ही मिनटों में वो भिखारी हैं
गली के कोने से गायब हो गया। वनिस्ड, गायब होना, दिखाई नहीं दिया, दूर चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. कुछ समय के बाद वह म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया और उसने ये है ना जो हमारा अनएप्रिटेटिवली निराशा यानी अप्रशंसनीय है, और उसने दुखी होते हुए उन तीनों बच्चों को देखा। जब वो म्यूज़िक मास्टर अपनी म्यूजिक की क्लास से बाहर आया तो थोड़ा दुखी था। वो तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए चुपचाप कांचे खेल रहे थे। देन ही सर्चड फॉर ही चप्पल इन द बरामदा, तब उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढा। वेयर ही हैड पुट दैम, उसने उन चप्पलों को कहाँ रखा था, कहाँ चली गई वो चप्पलें। वो म्यूजिक मास्टर बरामदे में चप्पलों को ढूंढ रहा है। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के बाद उसने लल्ली को पुकारा। सी हुरीड अप टू हिम, वो तेजी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, प्रिय तुमने मेरी चप्पल देखी है क्या। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने अपनी चप्पलों को यहीं पर छोड़ा था। रवि, मृदु and Meena silently watched Lally and the music master searched every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप देखा। लल्ली और संगीत मास्टर बरामदे के हर कोने में चप्पलों को ढूंढ रहे थे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. हाँ भाई, उन्होंने उन चप्पलों को सब जगह देखा। रेलिंग के पास देखा, जो फूलों के लिए जो वैस रखे थे, गमले रखे थे, पॉट्स रखे थे, उनके बीच में देखा। ब्रांड न्यू देवर, मेरी तो चप्पल नई ब्रांड थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं तो उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड पर गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो संगीत मास्टर कह रहा था। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फी, उनकी कीमत मेरी 1 महीने की जो संगीत ट्यूशन फीस है, 1 महीने की फीस में ही वो मैंने खरीदी थी। डू यू नो, पता है, जानते हो क्या। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, शीघ्र लल्ली अपनी मम्मी को ये बात बताने के लिए गई। रुक्कुमानी appeared looking hushed with पाती flowing her, रुक्कुमानी वहाँ आई और वो कठोरता से नानी की ओर देख रही थी। और नानी क्या कह रही थी। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकती हैं वे चप्पल। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, मुझे तो पूरा विश्वास है वो चप्पल शायद किसी ने चुरा ली हैं। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, वेंडर्स फेरी वाले, क्योंकि दरवाजे पर इतने सारे फेरी वाले लोग आते हैं। वो रेड पाती, नानी चिंतित थी। रुक्कुमानी caught sight of Ravi, Mirdu and Meena sitting under the tree. रुक्कुमानी हैं, रवि, मृदु, मीना हैं, वो सब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि उन पर पड़ी। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. उसने, नानी ने उनकी ओर देखकर कहा, बच्चों, क्या तुमने वो चप्पल देखी हैं। वो उनके पास गए, उसने उनसे पूछा, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, जब उसने बरामदे में भी देख लिया कहीं कुछ नहीं मिला तो उसने उनसे कहा, देखिए क्या, ए सर्फ वी शेप लाइन विद फॉर्म बिटवीन हर
आईब्रो, उसके माथे पर वी आकार के सलवट पड़े हुए थे गुस्से से। अनादर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट। वैसे तो प्राय थोड़ा वो नम्र रहती थी, लेकिन प्लीजेंट उसका मुंह चेहरा खुशमय रहता था, लेकिन अब गुस्से से कह रही थी। रुक्कुमानी वो सेंग्री, रुक्कुमानी नाराज हो गए। थोट मृदु विद ए शिवर, मृदु काँप रही थी। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पोअर beggar with sore on his feet, she tried to tell her। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नानी को बता दे कि ये चप्पल उन्होंने उस भिखारी को दे दी, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, उसने गहरी सांस लेकर कहा। रुक्कुमानी देर वॉज ए बेगर हेयर, रुक्कुमानी यहाँ एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैर गरम सड़क पर उबल रहे थे। सो सैड रुक्कुमानी ग्रीमली, इसलिए रुक्कुमानी ने दुखी होकर कहा। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर घूमते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हेयर। अच्छा, तो क्या रवि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी जिसे यहाँ से निकाला था? चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती, नानी कढ़ाई, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा, हैं, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? क्या तुम करण के बारे में नहीं जानते हो? करण ने अपना सब कुछ, अपने सोने के कुंडल और अपना कवच दान दे दिया था। कितने उदार थे वे। तो करण ने अपने कवच और कुंडल किसको दान दिए थे बच्चों? करण जो था सूर्य पुत्र था, और उसने अपना कवच और कुंडल इंद्र देवता को दान दे दिए थे। सिल्ली स्नैप्ड रुक्कुमानी, रुक्कुमानी ने उसको हल्का सा थप्पड़ा लगाया। मूर्ख, करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करण किसी को दूसरे की चीज़ दान नहीं करता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो वही चीज़ें देता था जो उसकी अपनी होती थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ड बर्सली ऑन, रवि दौड़ा और उसने कहा, क्या करूं मम्मी, मेरी चप्पल इतनी बड़ी नहीं थी कि उस भिखारी के पैर में फिट आ जाएं। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, अगर वह फिट आती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी, फिर तो मैं अपनी ही चप्पल उनको दे देता। रवि सैड रुक्कुमानी, रवि ने रुक्कुमानी से कहा। वेरी एंग्री, नो, बहुत क्रोधित थे। गो इनसाइड इज दिस मिनट, इसी मिनट अंदर चले जाओ। शी हुरिड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोप्पू मम्माज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। वो जल्दी से कमरे अंदर गए और वो बाहर गोप्पू मामा के हैं एक पुरानी चप्पल, नई चप्पल ले आए। दिस वुड फिट यू सर, तो वो चप्पल उन्होंने संगीत मास्टर को देते हुए कहा, मामा की चप्पल, सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया इन चप्पलों को पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे बड़े शरारती हैं। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिफ्ट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखों में एक चमक आई। ही पुट दैम ऑन, उसने वो चप्पल पहन ली। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वह खुशी होने का दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा था। वेल, अच्छा, आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मेरा मानना है ऐसा हो जाता है। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। वह टू डू, क्या करें? ए हनुमान इन क्रिएट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, है ना। एक हनुमान, आपने हनुमान के लाइफ से रिलेटेड कहानी सुनी होगी, कितने शरारती थे, है ना।
तो जो राम के दास बने थे, राम की सहायता की थी। शुरू में तो हनुमान जी भी आपको पता है ना, अपने गुरुओं को भी बहुत सताते थे। रुक्कुमानीज आइज फ्लैश, रुक्कुमानी की आंखों में एक चमक थी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वो नहीं चाहती थी कि वो रवि को एक बंदर कहे। इवन ए होली मंकी, यानी एक पवित्र बंदर, यानी कि हनुमान जी, है ना। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, हैं वह सामने वाले दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ये स्पष्ट था वो चाह रही थी कि वो तुरंत चले जाएं। When he had clattered in his new चप्पल्स, जब उसने अपनी नई चप्पल पहनी, सी सैड, उसने कहा, मृदु केम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आई और उसने कुछ टिफिन दिए। होनेस्टी, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, बच्चों तुम जानते हो ईमानदारी कितनी बड़ी चीज़ होती है। थैंक गॉड योर गप्पू मामा डज नॉट वियर दिस चप्पल टू वर्क, धन्यवाद है तुम्हारे गोप्पू मामा आज काम पर इन चप्पलों को पहनकर नहीं गए। एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, ये शब्द रसोई से मृदु और मीना के आए। सी सडनली बिगेन टू लाफ, वे अचानक हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हुरी टू थ्रो ऑफ हिज चप्पल्स टू वर्क, वो जब भी जल्दी में काम पर जाते तो चप्पलों को घर पर ही फेंक जाते हैं। एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब उन्होंने मृदु और मीना से रसोई से शब्द सुने, सी सडनली बिगेन टू लाफ, वो भी हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हुरी थ्रो ऑफ हिज सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही केम होम, और जब वो घर पर आते हैं जल्दी में तो अपने जुराब, जूता और चप्पल बाहर उतार देते हैं। व्हाट इज़ योर मम्मा गोइंग टू से दिस इवनिंग, तुम्हारी मम्मी आज क्या कहेगी। व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने ये चप्पल म्यूजिक मास्टर के चप्पल हैं उस भिखारी को दे दिए। तो ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। बच्चों लेसन बड़ा है तो इसमें आप एक बार में इसको पढ़ने का प्रयास मत करें। आप इसके जो 3 पार्ट्स हैं, एक दिन आप इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लें, एक दिन सेकंड कर लें और एक दिन थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लें। ऐसे कर के आपको पढ़ना है। जो न्यू मीनिंग्स आए हैं, न्यू वर्ड्स आए हैं, आप उनको लर्न करें, उनकी हिंदी भी लर्न करें, उनकी स्पेलिंग भी लर्न करें। और अब इस पार्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं अब मैं आपको वो बताने को जा रहा हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड। जो आंगन में रहस्य था जिसमें मीना और मृदु ने हिस्सा लिया वो क्या था। ऐसा आंगन के पीछे जो कड़वे बेर की झाड़ियाँ थी उनमें क्या था। मीना शेयर्ड द सीक्रेट ऑफ हैविंग ए किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लाइन्ड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सेंट्स। मीना और मृदु ने हिस्सा लिया। उनके जो आंगन था उसके पीछे कड़वे बेर की झाड़ियाँ थी, उनमें एक फूटी हुई बॉल पर उस पर एक टाट बिछा करके उसमें रेत भर रखा था और उस पर वो बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग। उन्हें वो बच्चा सुबह के समय दरवाजे के बाहर मिला था। सेकंड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। उस बच्चे के लिए रवि को दूध कैसे मिलता था, कैसे वो दूध की व्यवस्था करता था। फॉर गेटिंग मिल्क फॉर द किटन रवि टोल्ड पाती दैट ही इज़ हंग्री व्हेन शी सा हिम विद ग्लास ऑफ मिल्क। हैं, जब उसके बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करने के लिए जब नानी ने देखा कि रवि के हाथ में गिलास है तो उसने नानी से कहा, नानी मुझे भूख लगी है। पाती गॉट सस्पिशियस सो रवि हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क। तो कहीं पाती को, कहीं नानी को संदेह ना हो जाए,
थोड़ा सा दूध रवि ने उस गिलास से पिया। एंड टोल्ड, और बाकी जो था उस बच्चे के आगे उड़ेलाया। टोल्ड पाती दैट ही विल वॉश द टम्बलर बाय हिमसेल्फ, और उसने पाती को बताया कि पाती यानी नानी, मैं इस गिलास को स्वयं धो दूंगा। आफ्टर दैट रवि रन एंड प्योर द मिल्क इनटू द कोकोनट सील, और तब रवि दौड़ा और उसने वो दूध जो नारियल की टूटी हुआ आधा भाग था उसमें उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक टू वॉश द टम्बलर बिफोर पाती गॉट रियली सस्पिशियस, और फिर वो आया कहीं नानी को संदेह ना हो जाए तो उसने गिलास को नानी के सामने धोया। हु डज ही से द किटन्स एनेक्स्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम, कौन कहता है कि जो ये बिल्ली जो होती हैं ये देवी देवताओं का प्रतीक होती हैं। ही सेड द किटन एनेक्स्टर्स वॉज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, हैं कहा गया है कि जो बिल्ली है जो महाबलीपुरम में जो ऋषि की बिल्ली के वंशज हैं। विच वॉज द एम्ब्लेम ऑफ द पालवा डेंसिटी, और ये राज चिन्ह का प्रतीक होते हैं। एंड द महाबलीपुरम ऋषि कैट वॉज डिसेंडेड ऑफ द कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट, और जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो मिस्र के देवी देवताओं की बिल्ली है, उनके वंशज हैं। नो आई डोंट बिलीव हिम, नहीं मैं इसमें विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट MP पुनई। रवि कहता है महेंद्र पालवा पुनई के बारे में कहता है। दिस शोज दैट, ये इस बात को दर्शाता है ही इज़ मेनली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मृदु को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था, या हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, या उसे इतिहास का ज्ञान कम था, या ही हैज ए रिच इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति बहुत थी, या ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, क्या वो एक बुद्धिमान लड़का था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री डिस्कस टू, कौन सा स्टेटमेंट सही है जिससे आप सहमत हैं उस पर चर्चा कीजिए। किससे आप सहमत हैं किससे आप सहमत नहीं है चर्चा कीजिए। आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट, मैं इन कथनों से सहमत हूँ। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, उसे इतिहास का ज्ञान था। ही हैज ए रिच इमेजिनेशन, कम था, और उसकी जो कल्पना शक्ति थी वो बहुत थी। वॉट वॉज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड, वो आवाज़ कैसी थी जिससे वो चौंक गए। मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्र, जिससे मृदु ने महेंद्र को डरा दिया। द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्र, जब वो आवाज़ आई क्रीचिंग की आवाज़ आई तो उन्होंने उस आवाज़ ने MP पुनई को डरा दिया। इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले, यह उस वायलिन की आवाज़ थी जो लल्ली बजाना सीख रही थी। अब इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूजिक, म्यूजिक मास्टर एक मधुर संगीत बजा रहा था। रीड अबाउट द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया, है ना। इस सेंटेंस में जो इन सेंटेंसों में उन विचारों को व्यक्त कीजिए। द म्यूजिक मास्टर्स नॉट सीम टू फ्लोट अप, म्यूजिक मास्टर जो पढ़ा रहा था वो तैर रहा था, उसका संगीत तैर रहा था। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, हैं बिल्कुल जो अदृश्य पथ होता है उदासीनता से उस पर दौड़ रहा था। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोन, बिल्कुल जैसे एक ट्रेन का पहिया जो बड़ी सुगमता से पटरी पर दौड़ता है ऐसे। दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट ऑल एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, ये सेंटेंस इस बात को दर्शाता है कि म्यूजिक मास्टर का जो संगीत था वो बहुत अच्छा था, मधुर बज रहा था। हैड द बेगर केम टू रुक्कुमानी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, हैं क्या वो भिखारी रुक्कुमानी के घर पहली बार आया। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने प्रश्न का उत्तर का कारण दीजिए। नो, द बेगर हैड नॉट कम टू रुक्कुमानीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो रुक्कुमानी के घर पहली बार नहीं आया हैं। बिकॉज पाती सेड टू तापी, पाती ने तापी से कहा दैट ही हैड बीन कमिंग इन देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, को पिछले कुछ सप्ताह से प्रतिदिन उनके घर आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम टू फाउंड हिम अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और ये समय
दूसरे के घर से भिक्षा मांगने का है। थर्ड क्वेश्चन, ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, उसकी आंखों के बीच में माथे पर यानी कि वी आकार की एक लाइन बनी हुई थी। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्कुमानीज मूड, इससे रुक्कुमानी के मूड का आपको क्या आभास होता है। वी शेप्ड आईब्रोज फॉर्म्ड ओनली व्हेन पीपल आर इन फियर, ये इस बात को दर्शाती है कि जब लोग डर में होते हैं। द सजेस्ट दैट रुक्कुमानी वॉज वेरी एंग्री, रुक्कुमानी इन मूड, वैसे वो बड़े नाराजगी मूड में थी। वैन सी केम टू अबाउट द मिसिंग चप्पल ऑफ द म्यूजिक टीचर, जब उसे इस बात का पता चला कि संगीत मास्टर के चप्पल गायब हो गए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, है ना, उन चीज़ों के बारे में बताना है जो उन्होंने संगीत टीचर को खिड़की से देखा। क्या देखा। एज सीन फ्रॉम द विंडो म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर, उन्होंने खिड़की से देखा जो संगीत टीचर था वो काला था, बोनी है और नाटे कद का था, बोनी नाटा। ही हैड ए मोस्टली बेल्ड हेड विद ए फ्रिंग ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन ट्रक, जो उस संगीत मास्टर था वो गंजा था और उसके कानों के पास कुछ बाल खड़े हुए थे, लंबे बाल थे जिस पर उसने ऑयल लगाया था और पीछे एक जूड़ा बांधा था, चोटी जिसे कहते हैं जो पंडित लोग रखते हैं ऐसे। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेथी नी, उसकी चमड़े जैसी गर्दन में एक चैन, सोने की चैन पड़ी हुई थी। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, और उसकी उंगली में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी जब वह वायलिन पर अपने हाथ की उंगलियों को ऊपर नीचे चला रहा था। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डेड वेस्टी एज, वेस्टी धोती को कहते हैं। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कॉर्डी बिग टॉय, और जब उसे संगीत सिखा रहा था वो पैर के अंगूठे से उस फर्श को पीटा था, नहीं इस ऐसी संगीत के हिसाब से अपने पैर के अंगूठे को हिला रहा था। What makes मिर्दू कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल, हैं मिर्दू ने निष्कर्ष निकाला कि उस भिखारी के पास शायद चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। What does she suggest to show her concern, उसने अपनी चिंता को दिखाने के लिए क्या किया। मिर्दू कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड, किस बात से पता चला, जब मिर्दू ने निष्कर्ष निकाला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जब उसने भिखारी के पैरों में छाले देखे। सेकंड, सी सजेस्टेड मिर्दू एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बेगर, है ना, उसने मिर्दू और रवि को उन चप्पल के बारे में सुझाव दिया कि ये चप्पल भिखारी को दी जा सकती है। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, उन्होंने कहा अच्छा बच्चों, उसने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे से उनके पास गए। सी एनी वन लार्किंग अराउंड द बरामदा, उसने बरामदे के प्रत्येक कोने में देखा और पूछा व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमानी रियली वांटेड टू आस्क, क्या रुक्कुमानी से वास्तव में पूछना चाहती थी। वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, उसने प्रश्न क्यों बदला। व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपन्ड, उसने क्या सोचा कि घटना कैसे घटित हुई। रुक्कुमानी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स, रुक्कुमानी उन बच्चों से पूछना चाहती थी क्या तुमने संगीत मास्टर के चप्पलों को देखा है। सी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना प्रश्न बदला। बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट, क्योंकि बच्चे बिल्कुल चुपचाप थे। एंड सी सस्पेक्टेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विद चप्पल्स, उसे संदेह हो रहा था कि शायद इन बच्चों ने इन चप्पलों के साथ में कुछ किया होगा। सी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैव गिवन द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द बेगर्स, उसने सोचा कि शायद इन बच्चों ने ही संगीत मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दी होगी। ऑन गेटिंग गप्पू मामा चप्पल,
द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। गोपू मामा के चप्पल को लेकर के संगीत मास्टर ने खुशी होने का प्रयास नहीं किया। वाई, क्यों? द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू रिवेल हिज स्लीपर्स ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल ऑफ गप्पू मामा टू अदर्स। संगीत मास्टर ने गोपू मामा के चप्पल लेकर के अपनी खुशियों को नहीं दर्शाया, है ना। ही वांटेड टू शो दैट हिज ओन चप्पल वर मोर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड वन। वो इस बात को दर्शाना चाहता था कि मेरी जो चप्पल थी वो बहुत महंगी और ब्रांडेड थी, अच्छी कंपनी की थी। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा चप्पल, जबकि वो गोपू मामा के चप्पल लेकर के खुश था। ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर विनिस्ड इन ए मिनट। हैं, चप्पलों के उपहार को लेकर के भिखारी एक ही मिनट में गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच ए हुरी टू लीव। वो इतनी जल्दी से क्यों चला गया था। ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर विनिस्ड इन ए मिनट। एक ही मिनट में वो भिखारी चप्पलों को लेकर गायब हो गया। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लॉस द गिफ्ट ऑफ दो चप्पल्स। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इन चप्पलों के उपहार को वो खो दे। हिज फीट वर ब्लीडर्स। उसके पैरों में छाले थे। एंड ही कुड नॉट हैव गोट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट हाउस। और शायद कोई भी घर में से कोई उनके लिए इतना अच्छा नहीं कर सकता था। 7th क्वेश्चन, वॉकिंग टुवार्ड्स द किचन वाज मृदु एंड मीना रुक्कुमानी बिगेन टू लाफ। जब वह रसोई की तरफ गई तो मृदु, मीना, रुक्कुमानी हैं हंसने शुरू किया। व्हाट मेड हर लाफ। किस बात से उसे हंसी आई। गोपू मामा ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गोट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही केम होम। तो उसने बताया कि जैसे ही गोपू मामा बाहर से आते थे अपना जुराब जूता उतारते थे, चप्पल पहनते थे। रुक्कुमानी बिगेन टू लाफ वाइल थिंकिंग अबाउट द रीज़न ऑफ हर हस्बैंड, है ना, आफ्टर हियरिंग दिस इंसिडेंट। लेकिन वो सोच रही थी कि जब उसका पति इस बात की सुनेगा तो इस घटना के बारे में सुनेगा तो क्या होगा। एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट दे हैड गिवन हिज न्यू चप्पल्स टू द म्यूजिक टीचर्स। और जब उसे इस बात का पता चलेगा कि उन्होंने उसकी नई चप्पल संगीत मास्टर को दे दिए। ये हमारे सभी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर फिनिश होते हैं। आप लोग इन्हें अपनी नोटबुक में डिक्टेट कर लेना, साथ साथ इनको लर्न भी करना है। जैसा कि आप जानते हैं ये समय खाली रहने का नहीं है, आप कुछ ना कुछ घर पर पढ़ते रहें तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपने मैसेज को आप तक पहुंचाया है और उसका बच्चों ने फ़ायदा उठाया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने आप को स्टडी में इन्वॉल्व रखें तो अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। थैंक्स।